तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितिम पठनम नृभिः तथास्य श्रवणम प्रेम्णा सर्व काम फलप्रदम। महाराज, जो मनुष्य इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन मानता है, जो इसका प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। सब कुछ वह भगवान शिव की कृपा से प्राप्त कर लेता है। और एक तो बड़ी विचित्र बात कह दी, भगवान व्यास कह रहे हैं, महाराज जी, जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा सुनता है श्रद्धा से, जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसे इंसान मत मानो। ये श्रवन्ति मुनि शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। उन्हें मनुष्य मत मानिए, वह साक्षात भगवान रुद्र ही है, साक्षात भगवान का गण ही वह हो जाता है। देखो, भगवान का रूप मिलना ये सायुज्य मुक्ति है। और हम आपको कहां तक कहें, केवल सुनने मात्र से सायुज्य की प्राप्ति हो गई, सारूप्य मुक्ति है। क्षमा करें, भगवान का रूप मिल जाना ये सारूप्य मुक्ति है। केवल शिव पुराण की कथा को सुना और सुनने मात्र से सारूप्य प्राप्त हो गया, भगवान का रूप प्राप्त हो गया, भगवान का गण सख्य प्राप्त हो गया। अद्भुत है ये शिव पुराण। महाराज, मुहूर्तम वा तदर्थम वा तदर्थम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गति भवेत्। जो एक मुहूर्त शिव पुराण की कथा सुने, एक मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है ज्योतिष में, 24 मिनट की एक घड़ी, और एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है। तो मुहूर्तम वा, एक मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। कोई 48 मिनट कथा सुन ले, बोले महाराज संसार में लोगों के पास टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, पहले साधन नहीं थे तो समय होता था लोगों के पास, हम एक दूसरे से मिलते थे सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे। अब तो मोबाइल ने सब समय खा लिया, सारा समय तो ये मोबाइल खा गया। एक पलंग पे ही बैठे बैठे तीनों भाई अपना अपना मोबाइल लिए चलाते रहते हैं। वो 3 एक जगह बैठ के भी बात नहीं करते, एक स्थान पे होते हुए भी कोई कहीं नहीं रहता है, सब मोबाइल में रहते हैं। बहुत विचित्र काल उपस्थित है। मुहूर्तम बा, 48 मिनट सुन लो। बोले भैया 48 मिनट का समय नहीं है, तो फिर तदर्धम बा, उसका आधा 1 घड़ी सुन लो, 24 मिनट सुन लो। बोले इतना भी समय नहीं है, तो बोले तदर्धम बा क्षणम चवा, उतना नहीं है तो उससे भी आधा कर लो, 12 मिनट सुन लो। बोले महाराज 12 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, बहुत काम पड़े हैं। तो बोले भैया एक काम करो, उसका भी आधा सुन लो। इतना भी यदि कोई शिव पुराण सुन लेता है तो भगवान व्यास का वचन है, तन्न दुर्गति भवेत, उस जीव की दुर्गति नहीं होती। किसी भी काल में मृत्यु के अंतिम समय में उसे यमराज का दर्शन नहीं होता, यम के दूतों का दर्शन नहीं होता। ये शिव पुराण की महिमा में लिखा है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने संभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। संपूर्ण सृष्टि का कोई दान कर दे, जैसा भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से बार बार पूरी पृथ्वी को जीता और ब्राह्मणों को दान कर दिया, इस संपूर्ण सृष्टि का कोई राजा बन जाए, जो अब संभव नहीं है। अब तो लोकतंत्र है, देश देशांतर में बढ़ चुके हैं, खंड खंड हो गया है, लेकिन कदापि मान लीजिए नहीं है तो भी कोई पूरी पृथ्वी को जीत ले, अपने अधीनस्थ कर ले और अधीनस्थ करके संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दे। सुमेरु पर्वत बराबर सोना इकट्ठा करके उस सोने का ब्राह्मणों को दान कर दे। महाराज 1 करोड़
सोने की मणि सींग वाली गायों का पयहारी सवस्सा गौ का कोई विधिवत दान कर दे, इतना दान करने से जो पुण्य होता है, यत् पुण्यम सर्वदानेषु और सर्व यज्ञेषु बा मुने। कोई भी यज्ञ कर लो, रुद्र कर लो, महारुद्र कर लो, अतिरुद्र कर लो, किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ कर लो, समस्त दानों का और समस्त यज्ञों का जो फल है, भगवान सुखदेव कह रहे हैं शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। भैया भगवान शिव की कथा सुन के उस जीव को ये सारे फल अपने आप मिल जाते हैं, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता है।